कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है? अब जैसे हम जानते हैं कि जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड द इनहेरिटेंस। तो यही अगर पॉपुलेशन लेवल पे हो तो इसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इट मींस पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑन द पॉपुलेशन लेवल। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हार्डी वीनबर्ग लॉ। हार्डी और वीनबर्ग नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हार्डी वीनबर्ग लॉ दिया था और उनका स्टेटमेंट क्या था कि जीन और एलील फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट इन ऑल जनरेशंस ऑफ अ पॉपुलेशन। इसे जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहा। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि किसी भी पॉपुलेशन की बहुत सारी जनरेशन या सभी जनरेशन के अंदर जीन या एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, हमेशा एक जैसी रहती है, ये कभी बदलती नहीं है। इस कंडीशन को उन्होंने जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहा। अब यहाँ परेशानी ये आती है कि ये जीन और एलील फ्रीक्वेंसी है क्या जो कि सभी जनरेशन में एक जितनी रह रही है एक पॉपुलेशन की? ठीक है, हमें तो नहीं पता भी एलील फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो अब देखते हैं जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ एन एलील इन रिलेशन टू ऑल टोटल एलील। ठीक है, यानी जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी, किसी भी एलील या जीन की फ्रीक्वेंसी वो फैक्टर है, वो रेशियो है किसी एलील का जो कि टोटल एलील से उसमें कितना पार्ट है उसका। ठीक है, इट्स अ प्रोपोर्शन ऑफ एन एलील इन द रिलेशन टू ऑल टोटल एलील्स। ठीक है, यानी कि किसी भी पॉपुलेशन में कोई एलील के परसेंटेज या रेशियो को हम क्या कहते हैं? जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे फॉर्मूला से दिखाते हैं। एफ जीन या एफ एलील, एफ यानी फ्रीक्वेंसी, इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्पेसिफिक एलील। कोई आपको जो स्पेसिफिक एलील निकालने हैं उसके टोटल नंबर, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑल एलील्स, जो ऑल एलील हैं, टोटल एलील हैं, वो उनको कितने हैं। ठीक है, इसको यूं समझिए कि जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें हम प्योर लाइन पेरेंट्स की बात करते थे, तो हमारे पास में टोटल टॉलनेस के कितने एलील थे? 4 एलील थे, 2 कैपिटल टी और 2 स्मॉल टी। तो अगर हमें कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो क्या होगा? 2/4, क्योंकि कैपिटल टी कितने हैं? 2 और टोटल एलील कितने हैं? 4। 2/4 कितना आएगा? 0.5। और अगर हमें स्मॉल टी की निकालनी होगी तो हम क्या कहेंगे? 2/4, क्योंकि स्मॉल टी कितने हैं? 2 हैं स्मॉल टी और टोटल एलील कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एफ जीन या एफ एलील निकालते हैं, जिसे फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन और फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील कहते हैं। अब अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज डिनोटेड बाय P, कैपिटल P, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। कैपिटल P और कैपिटल Q का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। P प्लस Q इक्वल्स टू 1। P प्लस Q इक्वल्स टू 1। जैसे कि हमने बात की थी कि मेंडल के प्योर लाइन पेरेंट्स में जो फ्रीक्वेंसी आई थी, डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी P जो आई थी 0.5 थी और रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी आई थी वो भी 0.5 थी। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 0.5 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 1 आता है। अब इसमें एक और फॉर्मूला भी है। ठीक है, ये बताता है P प्लस Q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल्स टू A1। अब इसका मतलब क्या है? P स्क्वायर का मतलब क्या है? P स्क्वायर का मतलब है P स्क्वायर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्योर डोमिनेंट, Q स्क्वायर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्योर रिसेसिव, एंड 2PQ is the frequency of hybrids। हाइब्रिड्स कितने बने हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? 2PQ कहते हैं। अब हम इस पूरे प्रोसीजर को मेंडल के एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं। इस पूरे जीन फ्रीक्वेंसी को, एलील फ्रीक्वेंसी को, PQ को हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट में देखते हैं।
अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट में देखेंगे तो हमें P प्लस Q की वैल्यू हमेशा सारी वैल्यू उसमें सारे के सारे जनरेशन में एक जैसी मिलती है, जो कितनी होती है 0.5। P and Q equals to 0.5 in all three generation of Mendelian monohybrid क्रॉस, यानी मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में P और Q की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0.5 होती है। इसको सबसे पहले देखते हैं फॉर प्योर लाइन पेरेंट्स। प्योर लाइन पेरेंट्स यानी कैपिटल T और क्रॉस स्मॉल t। ये अभी के अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कैपिटल T कितने हैं 2 हैं और टोटल नंबर ऑफ एलील कितने हैं 4 हैं। तो P कितना आएगा 0.5 और Q कितना आएगा वही नंबर ऑफ स्मॉल t अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलील। नंबर ऑफ स्मॉल t 2 है और टोटल नंबर ऑफ एलील कितने हैं 4 हैं, तो ये कितना आएगा 0.5 और 0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया 1 आया। ठीक है, तो अभी P प्लस Q इक्वल्स टू 1 हो गया। अब हम देखते हैं हाइब्रिड जनरेशन की बात करते हैं। हाइब्रिड जनरेशन के अंदर क्या होता है कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस कैपिटल T स्मॉल t। अब यहाँ पर कैपिटल T कितने हैं 2 हैं, ठीक है, और टोटल जो है एलील कितने हैं वो 4 हैं, तो ये कितना हुआ 0.5। Q कितना है वही नंबर ऑफ स्मॉल t अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलील। तो यहाँ स्मॉल t कितने हैं, एक तो स्मॉल t एक तरफ थे कैपिटल T स्मॉल t का और दूसरा स्मॉल t दूसरे हाइब्रिड का, तो 2 स्मॉल t हैं और टोटल हाइब्रिड एलील कितने हैं 4 हैं। फिर से आया 0.5 और 0.5 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 1। अरे इसमें भी तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी भी 0.5 रही और रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी भी 0.5 रही, मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, चेंज नहीं हो रही, हार्डी-वीनबर्ग लॉ सही है। चलिए देखते हैं आगे ये F2 जनरेशन के लिए कैसा रहता है। F2 जनरेशन के अंदर एक होता है कैपिटल T, 2 होते हैं कैपिटल T स्मॉल t और एक होता है स्मॉल t। तो यहाँ पर जो कैपिटल जो जीन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अब उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जीरो क्या है कैपिटल T कितने हैं, कैपिटल T कितने हैं 4 है। ठीक है, 4 कैपिटल T कैसे आ गए भाई, 4 कैपिटल T इस तरह से आ गए कि 2 तो प्योर डोमिनेंट के होंगे और एक एक किसका होगा हाइब्रिड का, एक हाइब्रिड से दूसरा हाइब्रिड से, इस तरह से 4 क्या हो जाएंगे हमारे पास कैपिटल T आ गए और टोटल जीन कितने हैं 8 हैं। ठीक है, टोटल एलील कितने हैं 8 है, तो इनसे कितना बना P की वैल्यू कितनी में 0.5। अब Q की वैल्यू की बात करें तो नंबर ऑफ स्मॉल t कितने हैं वही 4, 2 तो प्योर रिसेसिव में और 2 किस में से ले लिया, एक वाले हाइब्रिड से दूसरे हाइब्रिड से। इस तरह से टोटल स्मॉल t कितने 4 और टोटल एलील कितने 8। अब 4/8 कितना हुआ 0.5। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे 0.5 प्लस 0.5 1 P प्लस Q इक्वल्स टू 1 आ गया। अब अगर हम यहाँ पे ये देखना चाहें कि इस जनरेशन के अंदर जो है कैपिटल T कितने बनेंगे, स्मॉल t कितने बनेंगे और कैपिटल T स्मॉल t यानी हाइब्रिड कितने बनेंगे, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, इसका P प्लस Q के होल स्क्वायर से कर सकते हैं, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। अब यहाँ पर हमारे पास एक t की फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.5 प्लस स्मॉल t की फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.5। इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में आएगा 0.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.5 का स्क्वायर। अब पहला 0.5 का स्क्वायर आएगा 0.25 2PQ या 2 0.5 इंटू 0.5 कितना आएगा 0.5 एंड नेक्स्ट Q स्क्वायर कितना आएगा 0.5 का स्क्वायर फिर से 0.25। अब अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाता है 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4। ओके, 1/4 रहेगा, 2/4 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पर सीधा इसको और आगे सॉल्व करें तो हम इसको थोड़ा इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 1। अब 1 प्लस 2 प्लस 1 ये नहीं आता, 1 प्लस 1 क्या है P स्क्वायर नहीं कैपिटल T कितना आएगा 1 आएगा। 2 क्या है हाइब्रिड PQ, तो ये कितना आएगा कैपिटल T स्मॉल t कितना है 2 है और 1 क्या है Q स्क्वायर, तो स्मॉल t क्या है 1 आया। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि अगली जनरेशन में कौन कितना होगा, हम आराम से पता कर सकते हैं। P स्क्वायर Q स्क्वायर
प्लस 2pq का फॉर्मूला लगाकर। यहाँ पर पॉपुलेशन जेनेटिक्स आपका समाप्त होता है, ठीक है। और हमने इसे हार्डी-वीनबर्ग लॉ को मेंडल के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उससे समझा दिया है। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।